मीन राशि के सभी व्यक्तियों को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आइए देखते हैं 7 से 13 जुलाई का समय आपका कैसा जाने वाला है। देखिए, मीन राशि बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है। ऐसे लोग स्वभाव से थोड़े शांत होते हैं, धीर गंभीर होते हैं। ऐसे लोगों को मान सम्मान बहुत चाहिए। पैसा भले ही कम मिल जाए लेकिन सम्मान पूरा मिलना चाहिए। कहीं भी अगर थोड़ा सा बोलने में किसी ने गलत बोल दिया, सम्मान नहीं दिखाया, तो बहुत ज़्यादा मन में ईगो आ जाता है। कभी कभी ये ईगो रिवेंज की फीलिंग भी ले सकता है आपके लिए। बाकी चूंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देवता हैं, तो नेचर से आप बहुत अच्छे रहेंगे, मिलनसार रहेंगे, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, टाइम के पंक्चुअल रहेंगे और कुछ हद तक बहुत धार्मिक भी रहेंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म, इसमें आपकी रुचि एक नेचुरल वे में आगे रहती है। हाल फिलहाल आपका समय अभी एवरेज एवरेज सा समय चल रहा है। थोड़ी सी परीक्षा वाला टाइम है। आपको इस समय कुछ कठिनाइयां महसूस हो रही होंगी। कई कारण है इसके। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो देखो साढ़े साथी चल रही है। आपको साढ़े साथी का सेकंड फेज है। शरीर के मध्य भाग पे साढ़े साथी चल रही है। मध्य भाग पे साढ़े साथी जब भी चलती है आदमी को, तो छाती से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कफ एंड कोल्ड की समस्या आ सकती है उसको। शरीर थोड़ा साथ नहीं देता। काम करना चाहते हो पर शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के कारण भारी बीमारी, परेशानी, और उससे आदमी डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा। वैसा समय चल रहा है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है, पार्टनरशिप की जगह पड़ रही है, व्यापार की जगह पड़ रही है। तीनों ही चीजों में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस अभी आपको महसूस हो सकता है। पार्टनर्स के साथ में वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, नए पार्टनर बन सकते हैं, या कोई पार्टनर पहले से है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। व्यापार व्यवसाय में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है कि काम चलता हुआ मंदा पड़ जाए, जरा सा प्रॉफिट तो हो पर थोड़ा कम कम हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखना। जो स्पाउस हैं आपके, उनके साथ में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिससे आप थोड़ा परेशान हो जाएं। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ती है, कर्म भाव पे। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनको अभी नौकरी बदलने का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको जॉब चेंज करना है, तो जब पहला जॉब हाथ में हो, दूसरा जॉब हाथ में हो, तब पहले को छोड़ना। ऐसे नहीं कि पहले आपने छोड़ दिया और फिर इंतजार करते रह जाओ आप, वरना कुछ नकारात्मक आपके साथ, नेगेटिव आपके साथ हो सकता है। राहु देवता 12वें घर में विराजमान है। 12वें घर में राहु देखिए पैर की समस्या देते हैं, नेत्र रोग देते हैं, अनावश्यक खर्चा देते हैं। पैसा कमा रहे हैं, फालतू खर्चा लग रहा है, पता नहीं चल रहा, पैसा आया और गया, आया और गया, ये सब सिचुएशन चलती रहती है। 12वें घर में राहु के कारण व्यक्ति को बोलने में ध्यान रखना चाहिए, वरना कभी कभी हम बहुत गुस्से में व्यवहार करते हैं लोगों से, पता भी नहीं चलता अपने को। ये राहु पाँव में दिक्कत देता है, पैर में चोट, पैर में दिक्कत, नसों में प्रॉब्लम्स। तो अभी थोड़ा सा संभल के रहना, राहु के फल आपको अच्छे मिल नहीं रहे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं। चौथे, 8वें, 12वें घर में ग्रह खराब होते हैं। बृहस्पति के खराब होते ही व्यक्ति की पूजा पाठ डिस्टर्ब हो जाती है। पहले जो रूटीन से पूजा पाठ चल रही होगी ना, वो डिस्टर्ब हो सकती है अभी। उस रूटीन को बना के रखना, तो बृहस्पति नुकसान नहीं करेंगे, अच्छे चलेंगे, आपको अच्छे रहेंगे। तो जो भी रूटीन है आपका पूजा पाठ का, अध्यात्म का, दान पुण्य का, ध्यान भजन का, वो सब चालू रखिए, उसका फायदा मिलेगा। आपके घर में जो एजेड लोग हैं, स्पेशली आपके दादा, पिता, उनके पैर छू के घर से बाहर निकलना चालू करो। अगर कोई बरगद का पेड़ आपके आसपास है, तो बरगद के पेड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाया करो, इससे भी बृहस्पति ठीक होता है। केतु मंगल का योग षष्ठ भाव में है। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी, राहत प्राप्त होगी। केतु मंगल के फल आपको ठीक मिलेंगे, लेकिन आंतों का ध्यान रखना। अभी आंतों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, गलत फूड खाने से, खाना गलत खा लिया, उससे पेट में कुछ इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए, ऐसा हो सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से छाले हो जाए, अल्सर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, इससे बच के रहना। तृतीय भाव में बुध और पंचम भाव में, तृतीय भाव में शुक्र और पंचम भाव में बुध का गोचर चल रहा है। तीसरे घर में शुक्र स्वराशि में है। हालांकि तृतीय भाव में शुक्र निष्फल होते हैं, लेकिन स्वराशि के शुक्र का अर्थ है कि मेहनत से आपको पैसा मिलेगा। ये शुक्र धन के कारक हैं, धन का कारक, नेचुरल नैसर्गिक कारक शुक्र है। तीसरे घर में धन के कारक के बैठने का अर्थ होता है कि अभी पैसा आपको अपनी मेहनत से मिलेगा, किसी का दिया हुआ नहीं मिलेगा, किस्मत से नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। बाहर से कोई पैसा आने वाला है तो वो अटक सकता है जरा सा, लेकिन आपकी मेहनत का फल पूरा मिलेगा। पंचम भाव में बुध कहते हैं कि अभी अगर आप आकस्मिक धन लाभ से जुड़ा कोई काम करें, जहां सडन पैसा आता है शेयर मार्केट वगैरह से, वहां फायदा है। बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी किया जाएगा तो लॉन्ग टाइम में फायदा देगा आपको। इस सप्ताह की शुरुआत में देखिए, वैसे तो ये सप्ताह पूरा अच्छा है, पूरे 7 दिन अच्छे हैं सप्ताह की शुरुआत में, लेकिन क्या रहेगा कि नीच राशि के चंद्रमा
भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य बढ़ाने वाले होते हैं, ट्रैवल से लाभ होता है, लेकिन नीच राशि में चंद्रमा का स्थिति होने से उतना फल नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। चंद्रमा को प्रबल करने के लिए सुबह सुबह चंद्रमा की एक माला करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की, शिव चालीसा पढ़ें, शिव जी को कच्चा दूध चढ़ा के फिर घर से बाहर निकलें। 7 और 8 का दिन बहुत अच्छा जाएगा। 9 और 10 तारीख में दशम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होता है, नौकरी के लिए बढ़िया होता है। घर मकान जमीन से जुड़ा कोई मैटर अगर है तो उसमें भी सुधार होगा, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। 11, 12 और 13 में 11वें घर में चंद्रमा रहेंगे, धन लाभ देते हैं, नौकरी से फायदा मिलता है, मित्रों से लाभ मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है, आकस्मिक धन लाभ होता है, शेयर मार्केट वगैरह में फायदा रहता है। थोड़ा सा बस ये कि पढ़ाई कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, घूमने फिरने के कारण पढ़ाई में फोकस नहीं आ पाता, फोकस लेके आना। बाकी ओवरऑल ये समय आपका ठीक है, ओवरऑल ये सप्ताह बहुत अच्छा है। वर्तमान में आपको बृहस्पति, शनि और राहु 3 मेजर ग्रह खराब चल रहे हैं। इस समय आपको नित्य प्रति कम से कम 20 मिनट ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भले ही आप चाहे राम मंत्र का ही 20 मिनट जप करो इस समय, लेकिन आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस की आवश्यकता है, वरना शरीर को लेके, पैसे को लेके, मान सम्मान को लेके कुछ भी गलत हो सकता है। तो नियमित रूप से 20 मिनट राम नाम का जप करें, यथाशक्ति थोड़ा सा अन्न का दान करें, पाव आधा किलो अनाज प्रतिदिन अपने हाथ से पक्षियों को डाला करें, शिव जी के मंदिर के दर्शन करें, शिव मंदिर जाया करें सोमवार के सोमवार, तो बहुत अच्छा है। किसी मंदिर में अगर अखंड दीपक जलता है तो वहाँ थोड़ा सा तेल या घी आप डोनेट कर सकते हैं, इससे भी आपका समय ठीक आएगा। और अपने खाने से प्रतिदिन 1 रोटी निकाल कर गाय को अवश्य खिलाएं। ओवरऑल इससे आपका समय बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भविष्य में बहुत अच्छे ऐसे वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पे कुछ हम बनाने वाले हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।